सपा वपा सब साफ है, आपकी बात। कोई नहीं है, सिर्फ बीजेपी है, योगी जी हैं, मोदी जी हैं, बस। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहली बात तो ये अखिलेश आएगा ही नहीं, कहीं से कहीं तक भी नहीं आएगा, कोई मतलब कह ही नहीं सकता कि वो आए। नहीं, कोई उम्मीद नहीं। मैं कह रहा हूँ उनको अपनी करहल की सीट बचानी भारी हो जाएगी अभी आने वाले टाइम में, वो खुद देखो आप इसको। जैसे मायावती बैठी है ऐसे ही वो बैठ जाएंगे। यही हाँ, जैसे मायावती बैठी है चुपचाप, ऐसी जयंत और ये दोनों बैठ जाएंगे। आप कोई भी से क्यों नहीं चाहिए आपको मुख्य? अखिलेश यादव हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। अखिलेश यादव की जो गुंडागर्दी थी वो बर्दाश्त नहीं है। ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आया हुआ मुख्यमंत्री। कोई भी पढ़ने के लिए तो वो राहुल गांधी भी आया था, वो राहुल गांधी भी आया, उसको भी तो देखो। हमें पढ़ने लिखने वाला चाहिए ना, हमें संत आदमी चाहिए जो कानून व्यवस्था बना सकता है, बस ये आदमी चाहिए। ये गुंडागर्दी खत्म है। एक तो सबसे पहले हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं, और कहीं भी हमारे पहले 2 घंटे बिजली आती थी, सैफई में 24 घंटे आती थी, और यहाँ 2 घंटे आती थी। क्या मतलब था कि सैफई में लोग रहते हैं, यहाँ नहीं रहते। तो यहाँ सबका सम्मान है और सबके लिए बराबर विकास है। कोई हिंदू मुसलमान कोई यहाँ इस पार्टी में, भाजपा में, योगी जी के यहाँ कोई किसी के लिए वो नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं मैंने जितना काम किया उतना किसी सरकार में नहीं। हाँ, उन्होंने किया गुंडागर्दी का काम और दंगाइयों को लड़ाने का काम जो उन्होंने किया। गुंडागर्दी, दंगाइयों को बिठाना इधर उधर, मतलब जो दंगाई हैं उनको हेलीकॉप्टर से वहाँ बुलाना, बिसाड़े कांड हुआ था। उनको जो दंगाई थे, उनके पीड़ित तो जो उनका परिवार, उनको वहाँ घर पे बुला के लखनऊ में, और उनको सम्मानित कर रहे हैं, उनको नौकरी दे रहे हैं। क्या आप नहीं मरे? और कोई नहीं मरा था उस समय? एक मतलब वो जो हिंदुओं ने जो गऊ कसी के उसमें हो गया था, क्या कोई हिंदू नहीं मरा आज तक उसमें? उन्हीं को बुलाते थे वहाँ पे, लखनऊ बुला के करते थे। योगी जी का बताइए, दंगाइयों का पोस्टर लगवा दे रहे हैं, उन्हीं से वसूली कर रहे हैं। नहीं, वो सही कर रहे हैं, वो उनका सही कर रहे हैं। उनका बिल्डोजर, उनको गुंडों को नुकसान है उनकी पार्टी में। ये अब जो भाजपा के राज में सिर्फ गुंडों को नुकसान है, बाकी किसी को नुकसान नहीं है, चाहे हिंदू है या मुसलमान है। ये बताइए, गर्मी शांत होने की बात हो रही है कि 10 मार्च के बाद गर्मी शांत कर देंगे बिल्कुल। जो ये भड़क रहे हैं, जो ऊंची ऊंची बातें कर रहे हैं, 10 तारीख के बाद में शांत कर देंगे बिल्कुल। देखा भी होगा जितनी कंडीशन अभी आपने देखा होगा कि कितने लोग हैं, ये लोग यही कह रहे हैं। आपने देखा होगा कि जाटों को मार देंगे, उसमें घुस भर देंगे, फलाना कर देंगे। आप ये मान के चलो, जब आचार संहिता लगी है तब से ये लोग बोलने लगे, उससे पहले ये लोग नहीं बोलते थे। आज की कंडीशन ये है कि 10 तारीख के बाद में ये इनकी वाकई में गर्मी शांत होगी, और ऐसी शांत होगी कि अगले 5 साल तक अगर ये चूं भी बोल जाएंगे बिल्कुल भी, तो दिक्कत कुछ नहीं है। सारा विकास हो रहा है, हर तरह से विकास हो रहा है, और कहने के लिए कुछ भी है भाई, विपक्षी पार्टियां कुछ भी बोल सकती हैं उसमें। तो ये चीज़ें हैं, विकास हो रहा है और सबका विकास हो रहा है। एक भी ऐसा बंदा नहीं है जिसका विकास नहीं हो रहा, सबका विकास। आप कह रहे हैं कि गर्मी शांत हो जाएगी, फिर 5 साल तक चू भी नहीं निकलेगी। बिल्कुल कोई नहीं बोलेगा। जयंत चौधरी कह रहे हैं कि चर्बी उतार देंगे हम। चर्बी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जयंत चौधरी के तो जाट जी हैं, वही चर्बी उतार देंगे, और किसी की जरूरत ही नहीं है। जयंत चौधरी की जो मतलब जो चर्बी है वो 10 के बाद में वही चर्बी उतार देंगे जाट लोग ही। जाटों को अपने साथ लेके चल रहे, जाट मेरे साथ। देखो आपको भी पता है, आप इधर भी मतलब ये काम कर रहे हो, आपको भी पता है सारे जाट जो हैं सब बीजेपी के साथ हैं, कोई अलग नहीं जा रहा है। और देखो ये तो परिवार में होती है, अगर 4-5 घर के सदस्य हैं, उनमें 1-2 अनबन होती है। वही चीजें हैं जो जाट के साथ मतलब जयंत के साथ हैं, बाकी जो सारे जाट हैं वो बीजेपी के साथ हैं। नाराज है वो जयंत के साथ है। जयंत के साथ हैं, किया सबके लिए है, योगी सरकार ने सबके लिए किया। लेकिन वो है ना, कोई भाई मेरे घर का कोई खड़ा होगा तो मैं तो उसको वोट दूंगा ही दूंगा। आपके घर से कोई भी खड़ा होगा तो आप उसको ही वोट दोगे ना। आप कोई भी से। क्यों नहीं चाहिए आपको मुख्य? अखिलेश यादव हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। अखिलेश यादव की जो गुंडागर्दी थी वो बर्दाश्त नहीं है। ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आया हुआ मुख्यमंत्री। कोई भी पढ़ने के लिए तो वो राहुल गांधी भी आया था, वो राहुल गांधी भी आया, उसको भी तो देखो। हमें पढ़ने लिखने वाला चाहिए ना, हमें संत आदमी चाहिए जो कानून व्यवस्था बना सकता है, बस ये आदमी चाहिए हमें। विकास के साथ क्या बोलते हैं, सुरक्षा के साथ विकास हुआ है। सारे काम हो रहे हैं, विकास भी हो रहा है। आप देखो यहाँ पे रोड बनने वाले, 6 लाइन बनने वाली है, विकास कहीं से कहीं। सुरक्षा हो, आप ये मान के चलो, पहले की स्थिति ये थी कि हम लोग अगर जंगल जाते थे पानी बुलाने के लिए, तो ये था कि हम जंगल पहुंचे, घर आए तो भैंस खुल गई। अब हम घर, किसी ने बताया कि भैंस खुल गई है जी, हम घर आए तो तुरंत ही फिर मोटर खुल जाता था। तो इस चीज़ के लिए हमें बहुत बढ़िया शासन मिल रहा है योगी जी का। सारी चोरियां बंद हो रही है, ये सारी चोरियां बंद है। आज के टाइम में तो ये भी है कि पुलिस प्रशासन ने भी कह रखी है, अगर कोई बदमाश आपको दिखाई देता है तो ऑन द स्पॉट मारो। कोई मतलब इसका अगर अखिलेश यादव आए तो क्या ऐसे ये चोरियां बंद रहेंगी या फिर ये फिर से? आपको बताना चाहता हूँ, पहली बात तो ये अखिलेश आएगा ही नहीं, कहीं से कहीं तक भी नहीं आएगा। कोई मतलब कह ही नहीं सकता कि वो आए। नहीं, कोई उम्मीद नहीं। मैं कह रहा हूँ उनको अपनी करहल की सीट बचानी भारी हो जाएगी अभी आने वाले टाइम में, वो खुद देखो आप इसको। जैसे मायावती बैठी है ऐसे ही वो बैठ जाएंगे। हाँ, जैसे मायावती बैठी है चुपचाप, ऐसे ही जयंत और ये दोनों बैठ जाएंगे। अब एक बार
हो गया अखिलेश यादव मुख्यमंत्री नहीं बनने के जी, नहीं बनने के। कहीं कुछ नहीं होने वाला। आ रहा है फिर योगी जी आएंगे, योगी जी बनेंगे। दोबारा योगी जी को बनाएंगे। आप कह रहे हैं कि करहल की सीट भी बचाना मुश्किल है, लेकिन वो काफी सेफ सीट है, सपा वहाँ हारती नहीं है। तो ये तो होता ही रहता है, हार जीत तो थोड़ी बहुत होती है, लेकिन यहाँ उसका वो नहीं है कोई भी। करहल बचाना भी मुश्किल होगा। करहल बचाना मुश्किल हो जाएगा। करहल के जो बंदे हैं, जो वहाँ पे जो गरीब लोग हैं, वहाँ की मैंने एक वीडियो देखी थी, वो खुद कह रहे हैं कि अगर हम लोग रेडी लेके काम करते थे, कहीं अपना फल बेच रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, उनको हम लेके जाते थे, पैसे रेडी तो हमारी छिनती बाकायदा वो पैसे जो हमने कमाए हैं वो पैसे भी छीन लेते थे। ये कंडीशन उसकी करहल की है। आज के टाइम में वहाँ मुस्लिम हो या जाटव हो या ठाकुर हो या यादव हो, सभी के सभी बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं उनको वोट देंगे। 10 मार्च को किसकी घर वापसी? 10 मार्च में हमारे विधानसभा से श्री सतवीर त्यागी जी की वापसी होगी। मैं जाट समाज से बिलोंग करता हूं। जाट समाज का किठौर विधानसभा में सारा ज़्यादा 95% सतवीर त्यागी जी के साथ है, क्योंकि हमारे यहाँ मेरठ जिले में जितनी भी लोकदल और सपा का गठबंधन हुआ है, उसमें जो 2 सीट मेरठ कैंट और सिवाल खास दी गई है, उसमें दोनों को सपा कैंडिडेट को टिकट दे दिया गया है। इसलिए हम उनसे नाराज है, इसलिए हमारा सारा समर्थन बीजेपी की तरफ जाएगा। वो टिकट नहीं दिया होता तो आप उनके साथ? बिल्कुल उनके साथ होते, लेकिन अब हम उनसे समर्थन नहीं कर सकते। अच्छा, बीजेपी से किस बात की नाराजगी? बीजेपी से पहले जो किसान आंदोलन चल रहा था, उसमें एमएसपी और जो मंडी समिति की जो ख़त्म करने की बात कर रहे थे, उसके बाद में जो समझौता हो गया। अखिलेश यादव के संकल्प पत्र में है वो एमएसपी देंगे, फिर आपको सिंचाई के लिए बिजली देंगे, 15 दिन में गन्ने का भुगतान होगा, तो फिर अखिलेश यादव अखिलेश जी के टाइम में हमारे जो गन्ने का भुगतान है वो पार्ट टाइम कर दिया गया था। पहले उसका जो है पहले 100 रुपये, फिर उसके 50 रुपये, फिर 20 रुपये, लेकिन हमारा जो अब जो है गन्ने का जो भुगतान है वो 14 दिन के अंदर आ रहा है। 15 दिन अब के बिल्कुल परमानेंट आ रहा है। किठौर विधानसभा में मवाना और नंगलामल 2 मिल आते हैं, उनका 14 दिन में भुगतान आ रहा है। हाँ। तो अखिलेश यादव नहीं चाहिए आपको? नहीं, हमें नहीं चाहिए। क्यों? अखिलेश आए तो क्या होगा? जैसे बीजेपी कह रही है गुंडा माफिया राज, शराब, किठौर विधानसभा में शराब माफ। अभी रात को ही माचरे में वो कांटे को उस आरी से काट के ले गए 2 बजे रात को। माचरे में नगला मल का जो सेंटर है, उसे कटर से आज की रात में उखाड़ के लेके हैं। रात 2 बजे हमारे गांव का भैंसा खुल गया चौधरी कह रहे हैं कि चर्बी उतर जाएगी 10 मार्च को। नहीं, चर्बी वहाँ उतरेगी जहाँ जो उनका जो खिलाफ होगा, लेकिन हम उनके समर्थन में हैं। हमारे यहाँ जो है जाट भी है बीजेपी के समर्थन। पूरे फुल सपोर्ट, किठौर विधानसभा में पूरा समर्थन विधायक जी के साथ है। सारी बिरादरी जाट नहीं, हरिजन भी, वाल्मीकि भी, हर बिरादरी साथ है बीजेपी के साथ, योगी जी के साथ, मोदी जी के साथ। और हमें ना फ्री बिजली चाहिए, ना हमें कुछ चाहिए, हम अपनी जेब से पैसे दे देंगे। बीजेपी को इधर से टक्कर कौन सी पार्टी ले? कोई नहीं है, एक तरफा नहीं, कोई नहीं है। सभा वभा सब साफ है, कोई नहीं है। सिर्फ बीजेपी है, योगी जी हैं, मोदी जी हैं, बस। योगी जी, मोदी जी। हमें कैंडिडेट से कोई मतलब मोदी नहीं, जी। हमें सबसे बड़ी बात है योगी जी और मोदी जी। जैसे कैंडिडेट हमें आज मिले हैं, ये अकेले रहते हैं मेरठ में। ये पूरा परिवार इनका जो है किठौर विधानसभा है जी। इन्हें हर समय 24 घंटे इनकी जो है दुख में सुख में बीजेपी के विधायक काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी। कोई गांव ऐसा नहीं रहा। कोरोना काल में बीजेपी के ही विधायक और सांसद और उनके कार्यकर्ता यही मरे, यही गिरे, यही घर घर राशन इन्होंने ही पहुंचाया, कटोरी, थाली, चम्मच, खाना, सब कुछ। अखिलेश यादव कहते हैं, लगातार कोरोना पे सवाल उठाते हैं कि कोरोना में योगी सरकार जो है वो पूरी तरह फेल रही। लाशें उन्होंने नदियों में तैरते हुए देखी, गंगा को बोलते हैं कि लाशों से भरी हुई थी गंगा। वे जो गंगा में जो लाशें बह रही, वे तो फूल चढ़ा हुआ है जी। लेकिन अखिलेश यादव तो कोरोना काल में कहीं दिखाई नहीं दिए। विदेश में है। वैक्सीन लगवाई थी, दो देखिए, या फिर फ्री लग रही है। मेरे गांव में आज भी कैंप लग रहा है, बड़ा गांव में आज भी कैंप लग रहा है, फ्री ऐलान हो गया सुबह ही। 3री वैक्सीन लग रही है। बोला था कि वैक्सीन मत लगवाइए, मोदी की वैक्सीन सबसे पहले उन्होंने क्यों लगवाई जी? अगर मोदी की वैक्सीन तो उन्होंने पहले मुलायम सिंह ने भी वैक्सीन लगवाई, अखिलेश यादव ने वैक्सीन लगाई। क्या अब मोदी की वैक्सीन नहीं है वो? आप ये बताइए, आप वैक्सीन के वो दुनिया लगवा रही है, उसको सबको पता है। जब हमारे यहाँ से वैक्सीन जो है, वैक्सीनेशन का काम जो है विदेशों में भी हो रहा है, यहाँ से वैक्सीन जा रही है, उनको लगाई जा रही है। मतलब इन लोगों ने मोहरी मार दी कि ये मोदी की वैक्सीन है।
क्या मोदी इंसान नहीं है? क्या मोदी हमारे देश का बासिंदा नहीं है? तारीख को कौन आ रहा है, कौन बन रहा है मुख्यमंत्री? हमें मुख्यमंत्री के साथ साथ अब की बार जो है आने वाले समय में प्रधानमंत्री बनाना है इनको। आपका नाम? मेरा नाम अनिल कश्यप है और मैं ग्राम किनानगर का रहने वाला हूँ। मैं एक कविता पेश करना चाहता हूँ सरकार के ऊपर। सही हो मतलब जी बिल्कुल सही कविता है। सही हो गलत हो जैसी भी है अब से हम 70 साल से कांग्रेस हमारा खून पीती हुई आई है, सबको पता ही है। बिल्कुल ठीक है जी। और एक संप्रदाय विशेष के पीछे सारी पार्टियां भागती रहती हैं। अब से पहले यही हुआ है, ऐसा कर दिया है हिंदुओं के देश में कि हिंदुओं की वोट ही नहीं है, मतलब हिंदुओं पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। सारी पार्टी चाहे कोई सी भी पार्टी हो, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, संप्रदाय के विशेष के पीछे ही भागे जा रही है। हिंदू 80% है, हिंदुओं का कुछ नहीं है। अब मैं कांग्रेस के ऊपर एक कविता सुनाना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए। रो रही थी मेरी भारत माँ पिछले कुछ 70 सालों से, रो रही थी मेरी भारत माँ पिछले 70 सालों से, घमंड हो गया अपने रंग का द्वेष भावना कालों से। अरे एक बार उन माँओं के चेहरे को भी क्या देखा है, जिसका एक अकेला बालक हर खतरे को सहता है, जिसके दम पे बाप तेरा भी पूरे चैन से सोता है। 10-10 के सिर कट जाते हैं पर तुम पे कुछ ना होता है। अरे अब जाकर कुछ सांस मिला है, विजय पताका घूमी है। क्या कुछ लोग ही ते उपजाऊ हिंदू बंजर भूमि है, क्या कुछ लोग ही ते उपजाऊ हिंदू बंजर भूमि है। बहुत सहा है अब तक हमने दुष्चक्र दुशासन का, जहर उगलते बार बार हर एक हिंदू के बैरी भाषण का। कुछ दिन और रहे होते तो देश को भी कटवा देते, मंदिर तो ये क्या बनवाते भगवा को भी हटवा देते। पता तुम्हें क्या इसके ऊपर कितनों ने मृत्यु चूमी है, क्या कुछ लोग ही ते उपजाऊ हिंदू बंजर भूमि है, क्या कुछ लोग ही ते उपजाऊ हिंदू बंजर भूमि है। जय श्री राम, जय श्री राम। एक तरह से आपका ये संदेश था पिछली सरकारों को। हाँ जी जो यूपी में रही है। जी हाँ जी। कांग्रेस के सहित और भी जितनी पार्टियां हैं वो सब कांग्रेस के जैसे ही विचारधारा को आगे बढ़ा रही हैं, उन सब के लिए मेरा ये मैसेज था। तो क्या इन 5 सालों में हिंदू उपजाऊ हुए कि अभी भी बंजर ही है? नहीं, अब हिंदू उपजाऊ हो गए हैं, पिछले 10 सालों से उपजाऊ हो रहे हैं और अब उपजाऊ भी होंगे। बहुत झूमेगी, बिल्कुल ये समझ लो सरकार आ रही है। 350 सीट के करीब आएंगे हमारी और सरकार आ रही है। हाँ, फिर से योगी जी आ रहे हैं, कोई इसमें कोई दो राय नहीं है। योगी जी को वोट दो, योगी जी को अब की बार पूरे बहुमत से लाओ। हाँ जी। क्यों कहेंगे ये थोड़ा बता भी दीजिए। इनमें लाना जरूर है, इनमें सब खूबी है, काम अच्छा कर रहे हैं, जनता के भलाई के लिए कर रहे हैं सब काम। भैंस चोरी ना हो, लकड़ी कटान ना हो, गाय चोरी ना हो, हमारी बहन गाड़ी चोरी ना हो, बेटियां सुरक्षित रहें, इसलिए योगी जी जरूरी हैं। सुरक्षित है। सुरक्षा पर विकास इसलिए जरूरी है, इन हाईवों के लिए योगी जी जरूरी हैं। राम मंदिर बन रहा है।